मैं राधा खाना नहीं बनाती तो आपके गुरुजी को तो भूखे जाना पड़ा। अगर अगर आंचल जैसी कोई लड़की आपकी बहू होती तो अच्छा होता ना अम्बा जी। मैं तो आंचल अच्छी बहू बनती, संस्कारी है, सारे गुण है उसमें, बहुत अच्छी, लेकिन तेरे जितनी अच्छी नहीं है। रीति रिवाज जानती है, इस घर के नियम कायदे मानती है, लेकिन तेरे जैसा दिल कहाँ है उसके पास। तेरी तरह इस घर के लोगों की परवाह कैसे कर सकती है? खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जीना, ये कैसे सीखेगी बेचारी? और पराई आग में पड़ना तो उसे आता ही नहीं। मैं गलत थी मुन्ना, मैं गलत थी। बहुत नाराज थी तुझसे मैं उस दिन जब करण और पैम की सगाई हुई थी ना, बहुत गुस्सा थी। सोच लिया था मैंने कि जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करूंगी, कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। और तू रोज रोज मुझे खुश करने की कोशिश करती रही और मैं नाराज बनी रही। तेरी अच्छाई में देखना ही नहीं चाहती थी। आंखें बंद कर ली थी मैंने, पर कहा ना मैं गलत थी। इसलिए आज तेरे आगे मैं हार गई और तू जीत गई। आज तूने सेजल के लिए जो किया, मेरे हेतल के लिए जो किया, इस घर के लोगों के लिए जो तू करती आई है, हाँ, इसलिए आज मैं कह सकती हूँ कि तेरे जैसी अच्छी और सच्ची बहू मुझे मिल ही नहीं सकती। ये ले, संभाल गृहस्थी। अब गृहस्थी भी तू संभालेगी, चूल्हा चौका भी तू संभालेगी, सब कुछ तू करेगी। और तेरे राज में आराम करेगी तेरी अम्मा जी।
पप्पी। हाँ बीजल बहन बोलो। तू बैठी रहे, थोड़ा आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर अम्मा जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से जिद? अम्मा जी की डांट खाए बिना तेरे को चैन नहीं मिलता। बैठी रह। ख्याल रखना इसका, जा। चलो बीजल बहन, सु कहता था वी। खुश? बहुत। तो अब तुम एकदम ठीक हो, कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। अम्मा जी ने माफ जो कर दिया। हाँ वैसे बहुत पैरवी की थी तुम्हारी, मैंने माफी तो मिलनी थी। अब एक काम करो, अपने इस वकील को एक अच्छी सी फीस दे दो। अच्छा, जब जंग लड़ी जा रही थी तब तो मैदान छोड़ के भाग गए थे। हाँ, और अब जब मैंने जंग जीत ली तो आ गए फीस खाने। हाँ, फीस चाहिए तुम्हें? ये लो फीस। देखो ये लो, ये लो, लो देखो देखो देखो, थोड़ी सी पैरवी तो की ना। क्रेडिट खाने। हाँ, लो, ये लो। और चाहिए फीस? लो लो, और लो, और लो, और लो। अरे लो लो, फीस लो, फीस लो। करण, मैं अभी तक नाराज हूँ। नहीं, तुमने भी तो कोई जानबूझकर नहीं कहा था, तो फिर नाराजगी किस बात की? करण, मैं सोच रही थी, मेरा मतलब है कि बाप पूछ रही थी कि हम दोनों कहीं बाहर जाएंगे क्या? बाहर? हाँ, बाहर जाते हैं ना लोग शादी के बाद, हनीमून पर। नहीं, अभी नहीं जा सकते। स्वीटी प्रेग्नेंट है ना। करण, घर में और लोग भी तो है ना, वो नहीं संभाल लेंगे। और वैसे भी हम कुछ दिनों के लिए ही तो। नहीं हेतल, नहीं जा सकते। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है और पेपर वर्क काफी बचा है दुकान का, इनकम टैक्स फाइल करना है। अभी पॉसिबल नहीं है। बाद में कभी चलते हैं किसी अच्छी जगह, ठीक है? करण, करण पुत्र की कर रहा है? एक गल सुन जरा, बाजार जाके ना इमली ले आ, स्वीटी के लिए इमली की चटनी बनानी है, उसे बड़े पसंद है। चल जा छेती। अच्छा जी। वो स्वीटी उम्मीद से है ना पुत्र, तो खट्टा खाने का मन कर रहा है उसे। पुत्र तू छेती नीचे आ जा। जी। कमाल है, एकदम से रूम में चले आते, नौक ही नहीं करते। और करण को तो नौकर बना के रखा हुआ है, कभी यहाँ दौड़ा दिया, कभी वहां भगा दिया, जैसे उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं। अरे मेरी मान, तू साफ साफ कह दे अपनी ननद से, क्या शादी के बाद भी अपने मायके में पड़ी हुई सबसे अपने नखरे उठवा रही है? और सुन, डरना मत। अरे ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी छोरी भी तो हमारे यहाँ ब्याही हुई है, हैं? और हाँ, अपनी बा की बात पे चल, 4 दिन में सब लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, समझे? जी बा, रखती हूँ फोन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये देखिए, मैं राजकोट से मीठी सुपारी लेकर आई हूँ अम्मा जी के लिए। उन्हें बहुत पसंद है ना, मैं उन्हें अभी देकर आती हूँ। अरे सुन, आपको भी चाहिए? ये लीजिए। हे भगवान, थक जाती हूँ दिन भर, घर का सारा काम करो। ये देखो ना, अनु भी अभी थका हारा ऑफिस से आ रहा है, उसके लिए खाना भी मुझे को परोसना पड़ेगा। क्यों, कोई मुन्ना सो गई क्या? हाँ,
क्या है, अब देखना, सुबह जल्दी उठ के पंडित जी के लिए खाना बनाया, फिर खाना परोसा, थक जाएगी ना। उसे खबर न हो तो कह दूं, खाना तूने भी बनाया, तूने भी परोसा, पर तुझे आदत है ना, फिर मोना रानी को आदत नहीं है, समझिस ना? पर कोई मोना कोशिश तो करती है ना। हाँ हाँ, कोशिश तो करती है, पर क्या है कि उसे ना किसी के साथ की जरूरत है, उसे हर काम में मदद करने के लिए। ले, अब तू जो आ गई है तो तू उसकी मदद कर सकती है ना। तो तय भाई, घर के काम से लेकर अनु की हर छोटी सी छोटी जरूरत में तू उसकी मदद करेगी। जी भूई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मोना को सब सिखा दूंगी और जब तक मैं यहाँ हूँ उसके हर काम में उसकी मदद कर दिया करूंगी। वाह भाई, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जी अच्छा भूई, मेरी वापस जाने की टिकट अभी से करवा दीजिएगा। क्यों? वो गर्मियों की छुट्टियां हैं ना, तो रिजर्वेशन इजीली नहीं मिलेगा, इसलिए। क्या जल्दी है, ये अभी आई है, इत्मीनान से रहना है सबके साथ। जाने की क्या जल्दी है भाई, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी क्यों जाना है। जा जा, अभी जाकर अनु के लिए थाली परोस। चल 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 चल, मैं तेरे लिए इस घर की बहू का टिकट कटवा रही हूँ और तू है कि जाने के चक्कर में पड़ी हुई है। अरे अब तो तू इस घर से जाने वाली ही नहीं, अगर कोई जाएगा वो मोना रानी जाएगी। जय श्री कृष्ण चाई जी। सत श्री अकाल पुत्र, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो सब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। चाई जी, मुझसे सुबह सुबह घी वाले पराठे नहीं खाए जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं अपने लिए कुछ और बना लूं। देखो ना, तुम्हारे लिए मैंने अलग से बनाया है, आलू में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है। चाई जी, मुझसे नहीं खाए जाएंगे। देखो पुत्र, अब तुम अपने लिए अलग बनाने जाओगी तो फिर सब साथ में बैठकर नहीं खा पाएंगे। चाचा जी करण भी दुकान के लिए लेट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, तुम एक काम करना, कल से कलावती को बोलकर अपने लिए अपनी पसंद का नाश्ता बनवा लेना, ठीक है? जी। चाई जी, सुबह से ना बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। पराठे की खुशबू से तो उल्टी आ रही है। ओह, जब खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो फिर खाएगी कैसे? मैं नहीं खाने वाली ये सब। चाई जी, घी से चिढ़ हो रही है। हाँ, जब उम्मीद से हो तो कभी कभी ऐसा होता है। तेल घी इन सब की महक बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन तू रुक, मैं कलावत से ब्रेड मंगा के तेरे लिए टोस्ट बना देती हूँ। बुरा मत मानना पुत्र, वो क्या है कि स्वीटी उम्मीद से है ना, तो ऐसे टाइम में मन हर वक्त बदलता रहता है। कहते हैं घी तेल की खुशबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, कभी भी कुछ भी खाने का मन करता है। इसलिए स्वीटी जो कुछ भी कहती है हम उसे खिला देते हैं। ऐसी हालत में जरा भी भूखे रहना अच्छा नहीं होता ना। जब तुम माँ बनने वाली होगी तुम अपने आप सब समझ जाओगी। हेलो हेतली, फुई, कैसी है तू? एक खबर न हो तो कह दूं, मैं आ गई हूँ और अपने साथ किसे लाई हूँ पता है? आंचल को। आंचल को? वेरी गुड, मैं अभी आती हूँ आप दोनों से मिलने के लिए। हाँ हाँ, झट आवती रे। अम्बा जी, आज ऊंधियों और खांडवी बनाए, अनुकल्प को बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ, ये तो एकदम गुड आइडिया है। मुझे भी ऊंधियों बनानी आती है, अम्बा जी ने सिखाई है ना अम्बा जी? अम्बा जी,
घर में सबसे मिल ली, बस एक हेदल से ही नहीं मिल पाई। कैसी है वो? अच्छी है, अपने ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है। कितना मुश्किल होता होगा ना अपने आप को एक नए माहौल में एडजस्ट करना। लड़कों का अच्छा है, शादी से पहले जैसे वैसे शादी के बाद। अब अनुकल्प को ही ले लो, आलसी राम। पहले भी हर संडे इतनी देर से उठता था और अब भी वही हाल है। अगर उसे ससुराल जाकर ये सुबह सुबह उठकर ये ऊँधियाँ बनानी पड़े ना, तब पता चले उसे। उसका कुछ नहीं होना है, ससुराल में भी सोना था उसको। नंबर का आलसी राम है, बाय गॉड। अरे नहीं मोना, ऐसे नहीं। ऊँधियों के लिए केला छिलके समेत काटते हैं, ऐसे। और बैंगन को ऐसे। नहीं नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी ना, आता है मुझे। अरे अम्बा जी, ये क्या? आप बेसन ज्यादा डाल रही हैं। 2 बाटी पानी तो 2 बाटी बेसन ना। थैंक यू। पता नहीं कहाँ रहता है मेरा ध्यान आजकल। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुल गई नींद? जी हाँ, तो क्या बन रहा है? तो तुम्हारी पसंद की ऊंधियो। ऊंधियो? वाओ, मोना तो पता है चुईया है ना, बहुत अच्छी ऊंधियो बनाती है, बहुत टेस्टी। पहले बना तो ले, फिर तारीफ कर। हाँ वो बात भी है। अनुकल, आज तुम्हारी छुट्टी है ना? क्या प्लान है आज का? जो तुम कहो। तो फिर हो जाए कैरम पहले की तरह, बहुत मजा आएगा। पता है मोना, हम सब राजकोट में ना कैरम खेलते थे। कैरम की चैंपियन हूँ मैं, कोई नहीं हरा सकता था मुझे। 1 मिनट, हमेशा मैं जीतता था। एक आध बार कभी कभी, वो भी चीटिंग करके। चीटिंग वीटिंग मैं नहीं, तुम करती थी, इसीलिए हमेशा जीत जाती थी। चीटिंग मैं नहीं करती थी, मैं इसलिए जीती थी क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेलती थी। ओके? वैसे कैरम मैं भी बहुत अच्छा खेलती हूँ, तुम दोनों को हरा सकती हूँ मैं। हाँ वाह, तो फिर ठीक है, हो जाए आज। हो जाए तो फिर ठीक है, नाश्ते के बाद कैरम की गेम पक्की। तब तक मैं चुईया की फेवरेट सोन पापड़ी ले आता हूँ। चूहे, मुझे ना मीठा पारा और नमक पारा भी खाना है। ओके? ज्यादा मीठा मत कर चुईया, मोटी हो जाएगी। अरे वाह वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। ओहो, साड़ी में तो बड़ी बड़ी दिख रही है। इस जिंदगी भर भाभी से तो ये शिकायत रही कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में मेरी बेटी की शादी कर दी। कोई देखिए कैसा बना है ये ऊँधियो। हेतल, आंचल, जैसे कोई ने मुझे बताया ना कि तू आई है, मैं तुरंत चली आई। बहुत अच्छे टाइम पर आई है। देख, मैंने ऊँधियो बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? बहुत। इसकी तो खुशबू सुन के मुझसे रुका नहीं जा रहा, खाना ही पड़ेगा। बहुत टेस्टी बना है ना? तेरे हाथ पे तो जादू है आंचल, कितना अच्छा खाना बनाती है। बहुत भूख लगी हुई थी, अच्छा वो यहाँ चली। किम, नाश्ता नहीं किया तूने? वो क्या हुआ ना फुई, वहाँ पराठे बने हुए थे, मेरा खाने का मन नहीं किया तो मैंने मना कर दी। तो मुझसे कहा गया कि सबके लिए एक ही चीज बनती है, खानी पड़ेगी। और वही स्वीटी ने कहा कि मेरा पराठा खाने का मन नहीं है, तो उसके लिए तुरंत ब्रेड मंगा ली गई, टोस्ट बनाने लग गए। मेरा मन उखड़ गया, मुझसे खाया नहीं गया। ये स्वीटी भी ना अच्छी खासी मुसीबत है। शादीशुदा है फिर भी अब मायके में आके पड़ी हुई है। अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती? पता नहीं फुई, मैं पूछूंगी तो बुरा लगेगा ना। क्यों? अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने मायके में क्यों हैं, तो आप क्या कहेंगी? बेटा, मेरी बात अलग है, तेरे फूफा ने मुझे छोड़ा नहीं है। सबसे पहले तो ये पता कर कि उस स्वीटी का पति उसे घर क्यों नहीं ले जा रहा। खबर न हो तो कह दूं तुम मेरी भतीजी है, जरा होशियारी से काम ले, बात बात में बात निकलवा ले। और मेरी एक बात ध्यान से सुन,
ये तेरी गृहस्थी है, इसे दांतों से दबा के रख। कहीं ऐसा ना हो उस स्वीटी के आओ भगत में तू मरती रहे और वो स्वीटी महारानी ऐश करती रहे। समझिस ना बेटा?